नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे संकट में अरावली की। जी हां, दरअसल देखिए, अरबों साल पहले धरती पर जब पहली बार जीवन पनपा था, उस वक्त अरावली पर्वतमाला ने सिर्फ बढ़ते रेगिस्तान को रोका और साथ ही उत्तर भारत को पानी और हरियाली भी दी, खुशहाल जीवन दिया। अरबों साल पहले भी इसकी पहचान एक हरी रेखा से होती थी और वो अरावली पर्वतमाला थी। लेकिन आज उसी अरावली के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिससे देश भर में चिंता की लहर हो गई है। दरअसल कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक नई और बेहद संकीर्ण परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। ये था अब केवल वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास के इलाके में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हो। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इससे विकास की योजना बनाना आसान होगा। लेकिन पर्यावरणविदों का यह कहना है कि यह फैसला अरावली के 90% हिस्से से कानूनी सुरक्षा छीन लेगा और यही वजह है कि इसे डेथ वारंट कहा जा रहा है। और इसी मुद्दों पर हम आज खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और बताएंगे कि जो फैसला, जो परिभाषा दी गई है अरावली को, ये आखिर कितना सही है और इसका कितना खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण से जुड़ी बांसवाड़ा से खबर भी आपको बता दें, क्योंकि देखिए 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वतों को अरावली से अलग मानने के आदेश पर अब आपत्ति जताई जा रही है और इससे अरावली पर्वतमाला को बड़ा खतरा हो सकता है। ये सर्व अरावली प्रेमी ये इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 90 फीट से नीचे, 90 मीटर से नीचे जितनी भी अरावली होगी वो कटी जाएगी, तो बचेगा क्या? तो मेरा सभी आवाम से, सभी देशवासियों से, देश प्रेमियों से ये निवेदन है कि जीवन होगा क्या? जल जंगल जीवन के पीछे पड़ गई है सरकार और इनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा। खाली कुछ व्यापारी लोगों के चक्कर में ये हमारे को हानि पहुंचाना चाहती है और ये होने हम देंगे नहीं। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये जो भी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वापस लेना पड़ेगा। ये देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उदयपुर की खूबसूरती अगर देखी जाती है, मानी जाती है, उसका एक कारण है अरावली। और हमारे जितने भी देवी देवता है, माता है, बेटी है अरावली पे, तो उनके लिए हमें लड़ना होगा। जिस तरीके से अरावली ने महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को अपनी शरणों में रखा था एक उस मुगलों के दौर में, तो आज हमें उनकी सेवा देना, उनकी रक्षा करने का कर्तव्य। तो लोगों की नाराजगी को आप सुन रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, इस आदेश के बाद यानी कि जो परिभाषा रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसे जरा समझा देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी है और परिभाषा क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। 100 मीटर या फिर उससे ऊंचे पहाड़ ही इसमें शामिल हो पाएंगे, यानी कि 100 मीटर या फिर उससे जो पहाड़ है वो अब अरावली कहलाएंगे। और नई परिभाषा में अरावली का करीब 90% हिस्सा वो इसमें आता है, वंचित है, यानी कि इससे वंचित है। आप समझिए 90% हिस्सा कितना बड़ा होगा और 90% हिस्सा की कानूनी सुरक्षा इससे छिन जाएगी और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पर्वतमाला थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है और इसी के साथ ही उत्तर भारत के जल स्रोतों के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और अरबों साल ये पुराना है। जिस तरीके से अरबों सालों से ये हमें सुरक्षित रख रहा है, यानी कि पानी की समस्या को दूर कर रहा है और इसी के साथ ही रेगिस्तान की जो खतरे देखने को मिल रहे थे उससे भी बचाता रहा है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये परिभाषा नई दी गई है, जिसे लेकर ये अब लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा अब इससे छिन जाएगी। ऐसे में लोगों का यह कहना है कि इससे अवैध खनन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और पर्वत कटान, इसके अलावा भी वन विनाश के बढ़ने की भी आशंका लोगों की तरफ से जताई जा रही है। तो 90% अरावली खतरे में क्यों है? दरअसल अरावली को लेकर भी देखिए, जो लोगों का कहना है कि 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 मानक पर ही खरी है। इसके अलावा बाकी पहाड़ जिनकी ऊंचाई कम है उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में बता दें कि 90% पहाड़ियों में इसका जो खनन है वो हो सकता है। उसी को लेकर लोगों का ये कहना है कि अगर खनन बढ़ेगा तो ये खतरा होगा। और GIS मैपिंग में 3,000 जगहों पर पहले ही खनन की जो तमाम चीजें, जो जानकारियां हैं वो सामने आती रही है। निचली पहाड़ियों पर खनन से ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाएगा और इससे क्या होगा, पानी की समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रदूषण इससे बढ़ेगा और देखिए, प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली NCR पर भी इसका असर हो सकता है। थार रेगिस्तान का फैलाव और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि देखिए
अरावली को लेकर जो नई परिभाषा दी गई है वो किस तरीके से मुसीबत जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 जो है वो सिर्फ मानक पर उतर पाएंगे। अब संख्या सोचिए, 12,000 से ज्यादा जो है, और ऐसे में 90% हिस्सा का आप अंदाजा लगाइए जो मानकों के में है ही नहीं, यानी कि उस चीज में नहीं आते हैं जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो अगर 90% हिस्सा इस मानक से अलग है तो वहां पर अवैध खनन शुरू होगा। तो आप सोचिए कि अवैध खनन के बाद स्थिति क्या हो सकती है, क्या परिस्थिति हो सकती है। और इसी को लेकर कई तरह की जो खबरें हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। लेकिन देखिए, नई परिभाषा को लेकर भी अरावली पर्वत पर विवादित की वजह क्या है, तो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को लेकर देखिए 60 से 80 मीटर ये बताएंगे, और कंपनियां कम ऊंचाई बताकर खनन करेगी। ये लोगों का कहना है कि अब आखिर क्या हो सकता है, जो परिभाषा दी गई है उसके बाद हो क्या सकता है। अरावली की सुरक्षा हटने से धूल प्रदूषण जो है इसका खतरा बढ़ेगा अगर वहां पर खनन शुरू हो जाएगी। तो अरावली में खनन से पानी की कमी भी होगी, पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। और देखिए, अरावली पर्वत की वजह से ही अब हमें सालों से, अरबों सालों से पानी मिलता रहा है। इस नए नियम से उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी भी बढ़ेगी। यानी कि सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। इस नई परिभाषा से खनन का खतरा भी बढ़ जाएगा, यानी कि खनन जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में होती हुई नजर आएगी। और अगर खनन बढ़ेगा तो ये पानी की समस्या हो, गर्मी की समस्या हो, या फिर पॉल्यूशन की समस्या हो, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए, जो अरावली पर्वत है ये पहाड़ों की सिर्फ श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये जीवन दान है। ये लोगों को जीवन दान सालों से, अरबों सालों से देता रहा है। क्योंकि देखिए, ये पॉल्यूशन रोकता रहा है, इसके अलावा पानी की जो समस्या है वो दूर करता रहा है। और खास करके देखिए, अब रेगिस्तान की तरह जो है, रेगिस्तान की जो परेशानी रही है उसको भी दूर करता रहा है। तो अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं होगी। यानी कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल स्पष्ट तौर पर उनका ये बयान सामने आया और ये कहा गया है कि जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है, यानी कि भ्रामक ये खबरें हैं। और इसी को लेकर भूपेंद्र यादव का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि नई परिभाषा के बावजूद जो सुरक्षा है वो कड़ी रहेगी। अरावली की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से हम प्रतिबद्ध हैं, यानी कि वहां पर अतिक्रमण, माफी चाहूंगी, जो खनन है वो नहीं होगा। ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी रहनी चाहिए। इसका हमने पहले देखिए जो तमाम चीजें हमने सुरक्षा को लिहाज से कदम उठाए हैं वो आगे भी रहेंगे। अरावली क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं होगी, ये पर्यावरण मंत्री की तरफ से कहा गया। ये तब कहा गया जब लोगों का विरोध बढ़ा और इसके बाद वो आकर यहां पर स्पष्ट तौर पर ये बताते हुए नजर आए कि सुरक्षा जैसे पहले थी वैसी ही रहेगी और बल्कि ज्यादा सख्त कर दी जाएगी ताकि खनन जो है वो ना हो। तो पर्यावरण मंत्री की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और अलग अलग विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो सरकार की तरफ से, यानी कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया और यह कहा जा रहा है कि लोगों को गलत जानकारियां दी जा रही है। संवाददाता संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभव, सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा दी अरावली पर्वत को लेकर, उसे लेकर अब अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। एक बार विस्तार से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा दी है उसके क्या मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई थे, 3 जजों की ये बेंच, और जो फैसला है वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, उसके पॉइंटर्स मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक बात एड ऑन कर दूं, जोड़ दूं कि ये परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, केंद्र की परिभाषा को एक तरह से मंजूर किया। परिभाषा क्या है ये महत्वपूर्ण है। समिति की जो सिफारिश थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को अरावली पहाड़ी माना जाएगा, पहली बात। और इसकी ऊंचाई कैसे नापी जाएगी? जो क्लिफ की सबसे ऊंची चोटी है उससे, वहां से कंपेयर करके उसी क्लिफ की, उसी पहाड़ी की सबसे नीची जो चोटी है वो, उसकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर या उससे ऊपर ऊंची वाली पहाड़ी को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ये समिति ने सिफारिश दी थी, उस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मंजूर किया। उसके अलावा कोर्ट ने ये कहा कि गुजरात से लेके दिल्ली तक पूरी फैली हुई है अरावली श्रृंखला, उसके लिए केंद्र एक योजना बनाए।
ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो योजना एक मैनेजमेंट प्लान के तहत बनाई जाएगी और उस मैनेजमेंट प्लान के संभव मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपके पास लौटूंगी संभव। हमारे साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लोकपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और अरावली पर्वत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार की परिभाषा को मंजूरी दी गई है, उसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। ये अरावली का मुद्दा काफी दिन से चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है, तो उसके अंदर क्लियर कट ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी एफएसआई की रिपोर्ट आई है, उसी रिपोर्ट के आधार पर ये खनन का कार्य होगा। और जब तक एफएसआई की रिपोर्ट फाइनल नहीं होगी, तब तक कोई नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे और जो पट्टे दिए गए हैं उनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के अंदर पूरी पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य किया है और किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो, यह लिबर्टी नहीं दी है कि ये मनमाने ढंग से कोई खनन का कार्य कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि यदि कंप्लीट बैन कर दिया जाए खनन का, तो उस दिशा में जो इलीगल माइनिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपने फैसले में स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस पवन कुमार के फैसले को भी रेफर किया है कि उस मामले में ये देखा गया था कि जहां कंप्लीट बैन किया गया था माइनिंग के ऊपर, वहां इलीगल माइनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, इसके किसी रिव्यू की कोई जरूरत नहीं है। और यदि हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए माइनिंग भी जरूरी है, बट विद इन दी परमिसेबल लिमिट्स। लेकिन सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इस परिभाषा को मंजूरी दी गई, इसके अलावा इसके बाद जो है अलग अलग तरीके से जो भ्रांतियां हैं वो सामने आ रही है, अलग अलग तरीके से जानकारियां लोगों को दी जा रही है कि अवैध खनन इससे बढ़ जाएगा और 90% हिस्सा जो है इसमें नहीं आता है अरावली पर्वत का, यानी कि जो परिभाषा है उसके अंदर नहीं आता है। तो ऐसे में भारी संख्या में वहां पर अतिक्रमण की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या इस परिभाषा के बाद? नहीं, इस परिभाषा से ये बिल्कुल निष्कर्ष निकाला जा सकता कि इसकी वजह से अवैध जो है खनन आरंभ होगा, बल्कि इसकी परिभाषा से और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जो उसके अंदर दिशा निर्देश है, उससे जो अवैध खनन है उसके ऊपर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। और जैसा कि मैंने अभी कहा, इस जजमेंट में ये भी रेफर किया गया है कि अगर हम कंप्लीट बैन कर देंगे तो उससे अवैध खनन बढ़ जाएगा। हाँ, जहाँ तक खनन का सवाल है, खनन नदियों का हो, पहाड़ों का हो, तो वो जो पर्यावरण के नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक ही होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इस बात का ध्यान रखा है कि सारे प्रोविजंस इसके अंदर कंसीडर करते हुए ये फैसला दिया है। तो जो लोग हल्ला उतारे हैं, सब जगह होता है, पॉलिटिक्स भी चलती है कि कुछ लोग, चूंकि ऐसा नहीं है कि अरावली में होगा ये आयरन और निकलने के लिए और या दूसरे खनिज निकलने के लिए, दूसरी जगह भी होते हैं। तो क्या होता है कि एक जगह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको लीज मिली होती है दूसरी जगह, जब एक अन्य स्थान पर ये इस तरह की खुदाई शुरू होती है, वहाँ माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उनके बिजनेस पर असर पड़ता है। कभी कभी लोग इस तरह से उस दूसरे जो खनन की कार्यवाही है उसको बाधा डालने के लिए पब्लिक को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़